राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम सत्ता में आए तो ऐसा काम करेंगे, फिर कोई संस्था जो है वो किसी देश के साथ खिलवाड़ करना नहीं तो यहाँ तो ये मानते हैं कि इसमें वो मानते हैं इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी सबको मानते हैं जिसके अंदर। नहीं, प्रधानमंत्री तो ये मानते हैं कि ये संस्थाएं पहले उस तरह से काम नहीं कर रही थी एक्टिवली जितनी उनको करना चाहिए था, और अब ये संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है जो ये शिकंजा है जो वो भ्रष्टाचार पे जो कस रहा है वो और ज्यादा। सर एक बड़ा निर्णय और लेंगे प्रधानमंत्री, मुझे जिस तरीके से अभी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है कोलेजियम के थ्रू, जज ने सूची बना के भेज दी और अपॉइंट होता है, जज अपॉइंट करते हैं, वो खत्म कर देंगे प्रधानमंत्री की बात कर। इस बार ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कोलिजियम सिस्टम। वैसे आपको बताऊं, इतने कुछ एक बड़े काम है और लगता है कि 10 साल मोदी जी रह गए, ये काम अटके तो क्यों अटके ही रह गए। फिर जैसे देश के अंदर जो है वो जमीन अधिग्रहण का कोई कानून जो है जो बिल लाना ये चाहते थे वो अटक गया, तो अटक ही गया। नहीं, मैं एक बात, कृषि कानून अटक गया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है समीर जी ने जो बात कही है। कोलिजियम सिस्टम ऐसे कोलिजियम था, कोलिजियम सिस्टम इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले की सरकारें जो हैं वो अपने मन से जो है जुडिशियल आप मानते हैं ये काम आप मोदी आगे बढ़ाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जुडिशियल जो कोलिजियम सिस्टम है उसे हटाना चाहिए। हाँ जी बताएं। नहीं, मुझे लगता है कि इस सिस्टम पर रिवीजन होगा, अब उसका तरीका क्या निकल के आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर होगा। और जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी पर देश के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने चिंता प्रकट की है। मनमोहन सिंह जी चिट्ठी लिख रहे हैं। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अगर हम बहुत न्यूनतम भी मान लें तो 23-24 लाख करोड़ का बजट है जो इन्होंने सिर्फ लुभावने वादे किए। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हो तो क्या होगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी की दिशा में चल जाएगा। जो आज ही दुनिया के टॉप 10 जो जीडीपी वाइज देश हैं उसमें 5वें नंबर पर हैं, और बहुत साफ दिख रहा है कि $3.94 ट्रिलियन जो है, तो उधर हम बढ़ रहे हैं। अब अगर वहां गए तो सब कुछ रिवर्स गियर लग जाएगा। उसको समझने के लिए यूं समझिए कि जैसे महाराष्ट्र में सारी चीजें, सारे काम हो रहे थे, अचानक 7 लाख करोड़ की परियोजनाएं उद्धव ठाकरे ने पहली मीटिंग में मुख्यमंत्री बने और कहा कि ये सारी योजनाओं का रिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि फिर से नए ठेकेदार, नया कमीशन, नए तरह की शर्तें, और वो सब अटकी लटकी रह गई। तो मुझे लगता है कि अगर ये हुआ तो देश उस दिशा में चला। अरे आप मुझे जरा पार्टियों का हाल बताइए, किस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी क्या करेंगे अगर तीसरा चुनाव लगातार हारते हैं तो? राहुल जी, मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर एक चिंतन जरूर शुरू होगा कि राहुल गांधी क्या सशक्त नेता हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चिंतन पार्टी में जरूर होगा, और ये चिंतन का असर क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि अंदर जो बाकी नेता है कांग्रेस के वो कितने। राहुल गांधी बने रहेंगे नंबर 1? देखिए, अभी तक तो यही बात है कि अभी तक गांधी परिवार ने ही इस पार्टी को संभाला है, पर मुझे लगता है आगे जाके ये सोचना जरूरी है कि क्या सिर्फ गांधी परिवार ही इस पार्टी को चलाएगा, क्या होगा कोई कांग्रेस और पार्टी में अगर तीसरा चुनाव हारती लगातार? मुझे लग रहा है कांग्रेस के अंदर कोई चिंतन नहीं होगा। सर 2014 में हारे, क्या चिंतन करके 2019 में दिखा, 2019 में हारे, क्या चिंतन का 2024 में परिणाम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अपने आप को छोड़ दिया भगवान के भरोसे। जब भगवान चाहेंगे तब सत्ता में आ जाएंगे, जनता जब चाहेगी तब आ जाएंगे। राहुल भरोसे छोड़ दिया, राहुल भरोसे छोड़ा। जब तक राहुल कांग्रेस के अंदर है कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, और राहुल गांधी को कांग्रेस से अलग नहीं किया जा सकता, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होगा। हर्षवर्धन जी, क्या कांग्रेस पार्टी का भविष्य देखते हैं हार के बाद? अगर एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी भविष्य के तौर पर कहें तो लगभग राजनीतिक तौर पर वो समाप्त प्राय हो जाएगी। प्रियंका को राहुल गांधी से आगे लाने के लिए एक वर्ग बहुत ताकत लगाएगा। हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन गांधी परिवार के बीच में ही कोई और बाहर से आकर गांधी परिवार को हटाकर चलाएगा, इसमें मुझे कतई दूर दूर तक ये दिखता नहीं। ये होता हुआ भी नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा कोई कद्दावर नेता है नहीं। उससे आगे क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल उस पोजीशन को क्लेम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, दावा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाए और कांग्रेस पार्टी की जगह आम आदमी पार्टी रिप्लेस करे, अगर वो इस मामले से बाहर आ पाए तो। चले साहब, तो ये सारी बातें, अगर मोदी जीते तो क्या होगा, राहुल जीते तो क्या होगा, इस चुनाव में क्या चला क्या नहीं चला, कांग्रेस कितनी सीटें पा रही है, उसे क्या लगता है, बीजेपी को कितना सीटें आने का अनुमान है, और अभी मोदी जी जो ध्यान लगा रहे हैं उस ध्यान को लेकर कितने लोग परेशान हैं, सारी बातें आपके प्रोग्राम में आज हुई।